हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज इस वीडियो में हम अगेन आपके सिविल सर्विसेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ योर बुद्धिज़्म इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आ चुके हैं और आपके स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी सारी डिटेल्स आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी ईजी वे में फॉर यू टू रिमेंबर। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। So let's begin the discussion. सबसे पहले तो हम ये इसके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेते हैं। यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन तो यूपीएससी बुद्धिज्म या जैनिज्म में से पूछता ही पूछता है, स्पेशली बुद्धिज्म में से। इसीलिए बुद्धिज्म हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। कुछ पुराने क्वेश्चंस यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था 2018 में आया था, दैट इन विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा। फ्यूचर में आने वाला बुद्धा किसे कहा जाता है, राइट? इसका आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, राइट? Next question is, with reference to religious history of India, consider the following statements. ये 2016 का question है. The concept of Bodhisattva is central to Hinayana sect of Buddhism, right? Bodhisattva is the compassionate who's on the way of enlightenment. Bodhisattva daily is achieving his own salvation. तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक्स कवर किए हुए हैं, इसका आंसर भी आपको वीडियो की एंड तक मिल जाएगा, राइट? अगेन अ क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा, इसे भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। Right, now this question asks about the Bhumi Sparsh Mudra. So there are different mudras related to Buddha and Buddhism. वो भी हम यहाँ पे जो भी important mudras है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे and after that you will be able to answer this question also. वीडियो के एंड पे जब आपने सब सीख लिया है तभी आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा आंसर करने का। सबसे पहले तो लेट्स जस्ट डिस्कस द बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल जाननी है। मैं इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। आप नोट्स बना लीजिए जो भी मैं डिस्कशन दे रही हूँ यहाँ पे। इससे आपका कोई भी बुद्धिज़्म पे क्वेश्चन आया यू विल बी एबल टू सॉल्व अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन याद कर लेते हैं, राइट? सबसे पहले तो फाउंडर कौन थे बुद्धिज़्म के, जिन्हें हम बुद्धा कहते हैं? उनको सिद्धार्था या सिद्धार्थ गौतमा भी कहा जाता है। उनके माता पिता ने उन्हें ये नाम दिया था, सिद्धार्थ गौतमा। सो ही इज द फाउंडर, राइट? उसके बाद बिकॉज हिज फादर वॉज द हेड ऑफ साक्या ट्राइब, साक्या ट्राइब थी कपिलावस्तु में, राइट? वहाँ के हेड थे, इसीलिए बुद्धा को साक्या मुनि भी कहा जाता है, राइट? ये याद रखना है कि उन्हें साक्या मुनि भी कहा जाता है। अमंग हिज वेरियस नेम्स साक्या मुनि इज ऑल्सो हिज नेम, ठीक है? उनके फादर का नाम क्या था? सुदोधना, राइट? उनकी मदर का नाम था महामाया। अब ये जो उनकी ओरिजिनल मदर थी वो उन्हें बर्थ देते देते ही पास आउट हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए बुद्धा को उनकी फॉस्टर मदर, जो कि उनकी बेसिकली मासी थी या मदर की बहन, राइट, मासी थी, उन्होंने, दैट इज महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने ही पाल बढ़कर बड़ा किया था, पाला पोसा था, राइट? वो अपनी फॉस्टर मदर द्वारा ब्रॉट अप हुए हैं, राइट? महाप्रजापति गौतमी, ठीक है? ये उनकी फॉस्टर मदर थी। अब ये भी एक फैक्ट है दैट शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जो बुद्धा के संघ में परमिट की जाती हैं। बुद्धा ने संघा बनाए थे जो कि हम डिस्कस करेंगे, असेंबलीज, रिलीजियस असेंबलीज यू कैन से, जहाँ पे सारे बुद्धिस्ट मंक्स वगैरह रहते थे। वहाँ पे सिर्फ मेल्स अलाउड थे इनिशियली, बट देन जेंडर इक्वालिटी के केस में इन्होंने फीमेल्स को अलाउ किया था, जिसके केस में सबसे पहली फीमेल जो संघा में एंटर होती हैं वो थी महाप्रजापति गौतमी, इनकी फर्स्ट मदर ही, राइट? ये फैक्ट भी आप याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। देन उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। उनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉलोअर जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे वो थे उपाली, ठीक है? क्योंकि बुद्धिज्म किसी भी कास्ट डिवाइड्स को नहीं मानता है, तो इसीलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने बुद्धिज्म के कभी स्क्रिप्चर्स में भी कंट्रीब्यूशन दिया है, सो दैट इज़ वाई ही इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद उनकी घुड़सवारी को मैनेज करने वाले का नाम था चना और उनके घोड़े का नाम था कंटका, राइट? तो ये सब फैक्ट्स जो हैं बेसिकली यूज आ जाते हैं आंसर्स करने में, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ट्राई टू रिमेंबर देम, राइट? नाउ नेक्स्ट, बेसिक फिलॉसफी। व्हाट इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ बुद्धा?
सो बुद्धा सेज कि देखिए, जब वो अपना घर छोड़ के रात के टाइम पे बाहर निकल जाते हैं दुनिया को देखने, तो ही सीज लॉट ऑफ सफरिंग अराउंड द वर्ल्ड। वो डेड मैन को देखते हैं, वो बीमार आदमी को देखते हैं, वो बूढ़े आदमी को देखते हैं। सो ही रियलाइजेज दैट द इंटायर वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। पूरा वर्ल्ड जो है सफरिंग या दुख से भरा हुआ है। और वो कहते हैं कि सारी सफरिंग का कारण है तृष्णा। तृष्णा और डिजायर, जो हमारी अंदर की इच्छाएं, आशाएं, अभिलाषाएं होती हैं, वही हमारी दुखों का कारण बन जाती हैं। जब हम इन आशाओं को पूरा नहीं कर सकते, देन वी स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम दी डिजायर्स दैट वी ऑन, राइट। सो अब वो क्या कहते हैं, इन दुखों का निवारण क्या है? there is nirodh, or we can end this suffering. He says there is an end to this suffering only if we follow madhya marga या middle path, मध्य मार्ग और मिडल पाथ। सो वो कहते हैं कि या ना तो जैसे हमें एक्सट्रीम्स में नहीं जीना चाहिए, ना ही तो आपको बहुत पैसे की अभिलाषा हो या बिल्कुल ही कंजूसी में जी रहे हैं। ट्राई टू फॉलो अ मिडल पाथ, ठीक है। खर्चा कीजिए देख के, थोड़ा उसके हिसाब से कीजिए, ना तो बहुत गुस्सा करना है, ना तो बिल्कुल ही साइलेंट टाइप्स रहना है। टेक अ मिडल पाथ। तो वो कह रहे हैं ट्राई टू बैलेंस दी एक्सट्रीम्स, किसी भी एक्सट्रीम में मत जाइए, देन यू विल सफर। इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट अ बैलेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, अगर आप वो बैलेंस अचीव कर पाते हैं अपनी लाइफ में, देन इट इज़ लाइकली कि आपके दुख, आपकी सफरिंग जो है थोड़ी कम हो सकती है। अपनी इच्छाओं को अगर आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल से बाहर अगर इच्छाएं जा रही हैं, आपके रहने सहने का स्टाइल जो है वो कंट्रोल से बाहर जा रहा है, देन इट इज़ लाइकली दैट यू विल सफ़र। सो वो कहते हैं कि दुनिया में सफरिंग बहुत है, वो सब सफरिंग का कारण आपकी डिज़ायर या तृष्णा है। इस सफरिंग का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपके अंदर ही लाई करता है, दैट इज़ फॉलोइंग द मिडल पाथ, ठीक है। इसके लिए वो अष्टमार्गा का भी एक अष्टमार्गा का भी उपाय देते हैं। राइट स्पीच, राइट विजन, ठीक है, लोगों से सही ढंग से बात करना, सोच रखना, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, सही तरीके से पैसा कमाना, राइट। सो ऑल दैट इज composed in the basic philosophy of Buddhism, ठीक है। Now, there are many important events that are related to the life of Buddha. तो हम ये टेबल के अनुसार उनको याद करने की कोशिश करेंगे, उनके बर्थ से लेके डेथ तक जो भी important places, symbols और events या मुद्राज हैं वो याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उनका बर्थ हुआ लुम्बिनी, जो कि आज की डेट में नेपाल में है, राइट। तो ये प्लेस याद रखनी है, राइट। और उनके बर्थ का सिंबल क्या है? लोटस, राइट। ये तीन चीजें आपको बर्थ से रिलेटेड याद रखनी है एटलीस्ट, राइट। फिर रिनंसिएशन, जब वो घर बार छोड़ के भाग गए थे, राइट, अपने घर से, कपिलावस्तु से, व्हेन ही एस्केप्ड, तो वो हॉर्स पे भागे थे रात को, तो इसीलिए इसका सिंबल हॉर्स है रिनंसिएशन का, जिसे महानिशिकर्मणा भी कहा जाता है। द वन हु हैज क्विट और गिवन अप एवरीथिंग, महानिशिकर्मणा उस इवेंट को कहा जाता है जब रात में उन्होंने सब कुछ त्याग के दुनिया को देखने का फैसला लिया था। सो दैट इज वाई इस इवेंट को महानिशिकर्मणा भी कहा जाता है, राइट। देन द थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट वॉज, उसके बाद उन्होंने जो अपनी एनलाइटनमेंट पे वर्क किया, बोध गया में, बोध गया यानी कि आज की डेट के बिहार में, बोधि ट्री के अंडर बैठ के उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त की, राइट। इसीलिए बोधि ट्री इस इवेंट का सिंबल है, राइट, एनलाइटनमेंट का सिंबल है। और जब बुद्धा एनलाइटन हो गए थे तो उन्होंने भूमि को यानी कि अर्थ को टच किया बैठे बैठे, टू सिग्निफाई कि अर्थ को वो अपनी एनलाइटनमेंट का एविडेंस बना रहे थे कि हे लॉर्ड अर्थ और व्हाटएवर वी से, जैसे कि आप, यू आर द विटनेस ऑफ द एनलाइटनमेंट दैट आई हैव अचीव्ड। तो इस टाइम पे, एनलाइटनमेंट के टाइम पे, उन्होंने भूमि को, अर्थ को स्पर्श किया, दैट इज वाई इस टाइम पे भूमि स्पर्श मुद्रा उनकी बनी होती है। मुद्रास पे क्वेश्चन आता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्रास है जो आप याद रखिए। एनलाइटनमेंट वाली मुद्रा इज भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। देन द फोर्थ इंपॉर्टेंट इवेंट वॉज, जब अब वो इनलाइटन हो गए हैं तो अब वो दूसरों को भी इनलाइटन करेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट सरमन जो लिया वो था इन सारनाथ यूपी, मतलब फर्स्ट टीचिंग जो उन्होंने अपनी कन्वे की वो सारनाथ यूपी में कन्वे की 5 लोगों को, 5 बुद्धिस्ट मंक्स को,
राइट। तो इसको नॉलेज की वजह से व्हील कहा जाता है, इसका सिंबल व्हील है और इससे रिलेटेड मुद्रा भी है धर्म चक्र प्रवर्तना। ठीक है, फर्स्ट सरमन से रिलेटेड धर्म चक्र प्रवर्तना, दैट द वन हु हैज एनलाइटेंड नाउ ही इज स्प्रेडिंग हिज नॉलेज टू द अदर्स, राइट। एंड फाइनली सरमन के बाद उन्होंने अपने मैसेजेस को स्प्रेड किया दुनिया भर में, एंड देन फाइनली ही रेस्ट इन पीस, यू नो, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर यूपी में, राइट, कुशीनगर यूपी में। ऑल दीज प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सब पांचों की पांचों आपको याद रखनी है, राइट। और डेथ का सिंबल क्या है? स्तूपा, क्योंकि स्तूपा ही वो जगह है जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स हम रखते हैं, आई मीन बुद्धिस्ट लोग रखते हैं, तो इसीलिए स्तूपा इज देयर सिंबल। और इस मुद्रा, इस इवेंट को महापरिनिर्वाणा भी कहते हैं, राइट। निर्वाणा था एनलाइटनमेंट, महापरिनिर्वाणा इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ बुद्धा, राइट। सो बर्थ से रिलेटेड है लोटस इन लुम्बिनी, देन उनकी रिनंसिएशन से रिलेटेड है हॉर्स, क्योंकि वो हॉर्स पे चढ़ के रात को गए थे, महानिशिकर्मना, राइट। देन उनकी एनलाइटनमेंट हुई अंडर द बोधि ट्री, देन ही स्प्रेड हिज सर्मन टू अदर्स, सो धर्मचक्र प्रवर्तना, एंड फाइनली हिज महापरिनिर्वाणा, राइट। सी दिस इज द भूमि चक्र, भूमि स्पर्श मुद्रा, राइट। भूमि को टच करते हुए भूमि को अपना विटनेस बना रहे हैं एनलाइटनमेंट का, राइट। दिस इज द भूमि स्पर्श मुद्रा। दिस इज द धर्म चक्र प्रवर्तना मुद्रा, ठीक है, जहाँ पे वो ये एनलाइटनमेंट का सिंबल है। इनके जो आप फिंगर्स देख रहे हैं, क्रॉस एंड टचिंग, राइट, ये आप आज की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस वगैरह में भी यूज किया जाता है इनको, टू काम द माइंड। यू कैन ऑल्सो यूज पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए। बेसिकली आप इस मुद्रा को याद रखिए अगर क्वेश्चन आ जाता है। एंड देन दिस इज द महापरिनिर्वाणा. Buddha is lying, reclining Buddha, basically signifying the death part of the Buddha, right? Now there are some important places that are related to the Buddhist religion, right, जो कि बहुत important है बुद्धिस्ट लोगों के लिए और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। तो इनमें से जो मोस्ट important है वो हम करेंगे, right? So सबसे पहले अजंता एंड अलोरा, जहाँ पे बुद्धिस्ट केव्स हैं इंपॉर्टेंट, आपको केव्स की डिटेल्स भी पढ़नी है, बट ये प्लेसेस भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है, जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है। सिमिलरली सांची इन एमपी, दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट प्लेस। यहाँ पे भी स्तूपा, सांची स्तूपा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तूपा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से पाया जाता है। अगेन इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बोध गया बिहार में, ये अभी हमने पढ़ा है। These are two important places, right? इसके अलावा त्वांग, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और चाइना के वजह से न्यूज़ में रहता है, ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट भी है, तो आप ये याद रखें, ठीक है। उसके बाद रमटेक मोनेस्ट्री सिक्किम में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी है ऑलरेडी और भी पूछी जा सकती है, इसलिए आप ये तो याद रखें, रुमटेक मोनेस्ट्री इज इन सिक्किम, राइट। एंड देन फाइनली टाबो मोनेस्ट्री, टाबो मोनेस्ट्री जो आप HP में देख रहे हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, सो इसे भी याद करने की कोशिश कीजिए, राइट। एंड उसके बाद आप आर्किटेक्चर में करते रहते हैं, ये आंध्र प्रदेश में नागार्जुना कोंडा, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट केव्स हैं, बुद्धिस्ट स्तूपास भी हैं, हैविंग वाइट मार्बल, जो उनका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये साइट्स आप याद रखिए। इनसे रिलेटेड थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन भी कर लीजिए। अजंता लोरा की केव्स, सांची का स्तूपा, राइट, नागार्जुना कांडा की केव्स, रुमटेक एंड टैबो मोनेस्ट्री, ये सब आप थोड़ा और डिटेल में कर लीजिएगा, राइट। नाउ देर आर वेरियस सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, 3 मेन सेक्ट्स है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बुद्धिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, हीनयाना और महायाना, राइट। द प्योरेस्ट फॉर्म इज द हीनयाना सेक्ट, ठीक है। इसमें ना बुद्धा को ऐसे गॉड की तरह ट्रीट किया जाता था, ना कोई आइडल वर्शिप में बिलीव था, ना ही किसी इंडिविजुअल को वर्शिप करने का बिलीव था, ठीक है। सो ये प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धा था, बुद्धिज्म था। इसमें बुद्धा को एज अ गाइडिंग लाइट देखा जाता था कि हमें उनके पदचिन्ह पे चलना है, ऐसे नहीं कि बुद्धा को गॉड ट्रीट करें या उनको स्पेशल या डिफरेंटली ट्रीट करें, ही जस्ट ट्रीट हिम एज अ टीचर, ये कॉन्सेप्ट था। तो इसीलिए इसमें कोई आइडल वर्शिप नहीं होगी,
राइट, बुद्धा को गॉड नहीं माना जाएगा। राइट, इसमें सिर्फ सिंबल्स के फॉर्म में वर्शिप की जाती थी, जैसे व्हील को वर्शिप किया, ट्री को वर्शिप किया, फुटप्रिंट्स को वर्शिप किया, स्तूपा को वर्शिप किया। राइट, कोई भी आइडल वर्शिप नहीं होगी कि बुद्धा की आइडल बना के वर्शिप करें, ऐसा कुछ नहीं था। राइट, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस इज दैट इट्स स्क्रिप्चर इज रिटन इन पाली। हिनयाना का सारा स्क्रिप्चर पाली में लिखा गया है, तब की लोकल लैंग्वेज थी ताकि लोगों को समझ आए, सो पाली वॉज यूज्ड एट दैट टाइम। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे लेसर पाथ भी कहा जाता है। राइट, देन केम महायाना बुद्धिज्म। राइट, इसमें क्या था, बुद्धा को एज अ गॉड ट्रीट किया जाना लगा, आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई। सो आइडल वर्शिप से बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हुआ कि ऐसे बुद्धिस्ट एनलाइटेंड लोग जिन्होंने अपनी एनलाइटनमेंट को थोड़ा डिले कर दिया है ताकि वो बाकी लोगों को निर्वाणा दिला सकें, बाकी लोगों को अच्छी गाइडेंस दे सकें। तो ये बोधिसत्वास क्या होते हैं फिर, तो मतलब दीज आर पीपल हु आर देयर टू गाइड द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। ठीक है, दूसरों को एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाने की इनकी एम होता है। राइट, सो यहाँ महायाना में आप आइडल वर्शिप भी देखेंगे, रिचुअलिज्म भी देखेंगे, बोधिसत्वास भी देखेंगे। तो जो पहले ब्राह्मणिज्म में होता था वो कुछ फॉर्म्स में महायाना में वापस आ गया था। राइट, ये इसके स्क्रिप्चर्स संस्कृत में लिखे गए हैं और इसके दो मेन स्कूल्स हैं, माध्यमिका एंड योगाचारा। राइट, ये याद रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है, माध्यमिका एंड योगाचारा। राइट, ये दोनों ही सेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन द थर्ड काइंड ऑफ सेक्ट इमर्ज्ड, बेसिकली फोकसिंग ऑन तांत्रिसिज्म। तांत्रिसिज्म जो आप हमारे ही रिलीजन वगैरह में देखते हैं, वज्रयाना इज रिलेटेड टू तांत्रिसिज्म। यहाँ पे तांत्रिक या मैजिकल पावर्स को प्रे किया जाता था, सेल्वेशन के लिए मैजिकल पावर्स को यूज किया जाता था। सो इसीलिए ये वज्र या ये सेक्ट इमर्ज हुआ। इनका इंपॉर्टेंट गॉडेस थी गॉडेस तारा। दे वुड प्लेस बुद्धा विद गॉडेस तारा। ठीक है, तो बाकी ये दो सेक्ट्स में ऐसे बुद्धा को फीमेल गॉड के साथ, फीमेल डाइटी के साथ नहीं रिलेट किया गया है, बट वज्रयाना में तारा नाम की गॉडेस से बुद्धा को रिलेट किया जाता है। ये मेनली आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया गया है वज्रयाना। आपका पालास जहाँ रूल करते थे असम वगैरह की साइड पे, उस साइड पे आप नॉर्थ ईस्ट जगह पे तांत्रिक बुद्धिज्म देखेंगे, वहाँ तांत्रिसिज्म भी ज़्यादा है। राइट, तिब्बतन साइड पे भी आपके जो दलाई लामा है, ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू वज्रयाना सेक्ट इन सम फॉर्म्स। राइट, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट बेसिक डिटेल्स, आप इतनी याद कर लेंगे तो आपको आंसर्स करने में बहुत हेल्प करेंगी ये। राइट, नाउ बोधिसत्वास, जैसे आपको अभी बता ही दिया है, अ पर्सन हु इज ऑन द पाथ ऑफ बुद्धाहुड, जो बुद्धा बनने ही वाले हैं, उन्होंने अपनी एनलाइटनमेंट सिर्फ लोगों को गाइड करने के लिए डिले कर दी है। अब ये 4 इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास है, वैसे बोधिसत्वास 8 तक हैं, आप 4 करें वो भी इनफ होगा आपको आंसर्स करने में। राइट, मैत्रेय बुद्धा इज द फ्यूचर और द नेक्स्ट बुद्धा ऑफ द वर्ल्ड। जो फ्यूचर में बुद्धा आने वाले हैं उन्हें मैत्रेय बुद्धा कहा जाता है। राइट, वज्रपाणी इज रिलेटेड टू डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। इनके हाथ में मेस होता है, मेस यानी कि घोटना जो आप हनुमान जी के हाथ में भी देखते हैं, उस तरीके का मेस, विच सिग्निफाइज दैट ही इज देयर टू डिस्ट्रॉय अवर एनिमीज। राइट, मंजूश्री, इनके एक हाथ में बुक होती है, एक हाथ में स्वॉर्ड होती है, जिसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये नॉलेज को सिग्निफाई करते हैं और हमारी इग्नोरेंस को किल करने को सिग्निफाई करते हैं। स्वॉर्ड से इग्नोरेंस किल होगी, बुक से हमें नॉलेज मिलेगी। राइट, एंड फाइनली पद्मपाणि और अमिताभ, जिन्हें अवलोकितेश्वरा भी कहा जाता है। पद्मपाणि, अमिताभ और अवलोकितेश्वरा। राइट, so he is there to guard the world. Right, after the departure of Buddha, he is there to guard the world. That is what is believed. Right, now so the next important topic is the Buddhist councils. Again, these 4 Buddhist councils are very important for you. Right, टाइम आप चाहे एग्जैक्ट ना याद करें, बट इनकी प्लेस, द किंग हु पैट्रोनाइज्ड और सपोर्टेड दिस काउंसिल, इनका प्रेसिडेंट और कुछ मेन फीचर्स, ये आपको याद करने ही करने हैं कैसे भी करके। राइट, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इजी वे बताऊंगी याद करने का। सो सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी, जिनका हेड था या पैट्रोनाइजिंग था अजातशत्रु, किंग अजातशत्रु, और उनके हेड थे, उस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे महाकस्पा।
राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज यहाँ पे जो तीनों त्रैपिटिकास, 3 इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज्म इस वाली बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखे गए थे। ठीक है, तो आप राम करके इसे याद कर सकते हैं, राम। तीसरी वाली में है पाम, राम पाम, राइट। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्रा, अशोका के अंडर, एंड मोगली पुताटिसा वॉज द हेड, राइट। यहाँ पे बुद्धिस्ट मिशनरीज वर सेंट टू अदर कंट्रीज। अशोका के रजीम में वी नो कि उन्होंने अपने बेटे और बच्चों को बाहर भेजा था बुद्धिस्ट फैलाने के लिए, ये उससे रिलेटेड है। अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में, जिनका किंग जो उन्होंने जो पैट्रनाइज कर रहा था इस टाइम पे वो था काल अशोका, और प्रेसिडेंट थे सबाकामी, राइट, सबाकामी। इसमें ही फर्स्ट काइंड ऑफ डिवीजन हुई थी बुद्धिज्म के सेक्ट में, सताविद्रा वंश एंड महासंगिकास के बीच में, राइट। सो इसको आप VKS से याद रख सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज SKV, S फॉर श्रीनगर, श्रीनगर इन कश्मीर। ये श्रीनगर में हुई थी। कनिष्का इसके पैट्रनाइजिंग किंग थे और वसुमित्रा इनके हेड थे। इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयाना और महायाना में बुद्धिज्म की 2 सेक्ट बने थे, राइट। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का कोड है राम एंड पाम, राइट। एंड सेकंड एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का कोड है VKS एंड SKV, राइट। इट इज इजी, आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा। आप जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट, राइट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स जो हमने डिस्कस किया, 3 इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, पितिकाज और त्राइपितिकाज एज दे आर कॉल्ड ऑफ बुद्धिज्म। सुता पितिका, राइट, इसमें क्या था, आनंदा जी ने लिखी थी, राइट। इसमें बुद्धा के सरमन्स और डिस्कोर्सेस के बारे में लिखा गया है, राइट। विनय पितिका में जो इनका संघ था, बुद्धिस्ट संघ या बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या बुद्धिस्ट सेक्ट, यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए थे विनय पितिका में, और ये उपाली ने लिखे थे, जो हमने डिस्कस किया था, लोअर कास्ट के फॉलोअर ऑफ बुद्धा, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉलोअर ऑफ बुद्धा, इन्होंने विनय पितिका लिखी थी। और इन रूल्स को पतिमोखा भी कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट्स आप लिख के रखिए, जैसे जैसे रिवाइज करते जाएंगे आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, राइट। उसके बाद अभिधामा पितिका, ये लिखी थी मोघी पुतातिसा ने, जो कि थर्ड काउंसिल के हेड भी थे, राइट। अभिधामा पितिका रिटन बाय मोघली पुतातिसा, राइट। सो ये भी बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स और फिलोसफीज को सिग्निफाई करता है, राइट। ये तीनों को मिला के बुद्धिस्ट कैनन भी कहा जाता है। बुद्धा की सारी गाइडिंग्स, प्रीवियस लाइफ्स एंड ऑल दोज उनके लेक्चर्स यहाँ पे आपको पाए जाते हैं, राइट। कुछ और इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैसे कि जातकाज, उनकी प्रीवियस लाइफ की स्टोरीज के बारे में हैं। देन दीपा वंसा एंड महावंसा, ये श्रीलंका में जो पाली में लिखे गए थे। मेजॉरिटी ऑफ दीज टेक्स्ट जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं वो पाली में हैं, राइट। क्योंकि आपको मैंने बताया वो हीनयाना सेक्ट से बिलोंग करते हैं। पाली इनिशियल फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही आ गए थे। बाद में जब महायाना बनेगा संस्कृत तब यूज होने लगेगी, पहले पाली ही यूज होती थी। तो ये मेजॉरिटी ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर इन पाली ओनली। बट नाउ वी हैव बुद्धा चरित्रा, ये रिटन बाय अश्वघोषा, बायोग्राफी है बुद्धा की, ये संस्कृत में लिखी गई है, राइट। तो ये आप 5 बुक्स के अपने पास नाम लिखिए, इनकी लैंग्वेज लिखिए, इनका राइटर लिखिए जिसमें प्रेजेंटेड है। इस पे कोई भी क्वेश्चन आए यू विल बी एबल टू आंसर दैट, राइट। फाइनली ऐसे कौन से किंग्स थे जिन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रनाइज किया था, तो इसके लिए आप ये पूरा निमोनिक यूज कर सकते हैं। बापू का हाथ, विच सिग्निफाइज बिंबिसार, अशोका, राइट, प्रसन्नजीत, उदयन, राइट, काल अशोका, देन अजात शत्रु एंड हर्षवर्धना। ठीक है, ये सारे जब आप क्रोनोलॉजिकली ये किंग्स पढ़ेंगे, इनके नाम आप मिडीवियल में, एंशियंट में आप पढ़ेंगे ही। उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स थे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, उनको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, राइट। ये जब जैसे जैसे आप रिवाइज करते रहेंगे ये और क्लैरिफाई होता रहेगा, ठीक है। सो इसीलिए जस्ट कीप रिवाइजिंग व्हाटएवर हैज बीन taught in this video. This is very important. This will help you a lot in answering your question. Please like and subscribe my channel. Hope it helps. Thank you so much for watching.